औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़ातिहतु इला रूहि हज़रतिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाने हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बिलखुसूस हज़रतुल अल्लाम व बिलफ़ज़्ल औलाना अश-शेख़ुल फ़ज़ीला अलहाज मोहम्मद इमरान साहब क़िबला ज़ीदा मजदहुमुल आलिया व नूरानिया, प्रिंसिपल मदरसा अरबिया सैयद सरावा, मोहसिनुल उलमा हज़रतुल अल्लाम व बिलफ़ज़्ल औलाना अश-शेख़ मोहम्मद इमरान साहब क़िबला ज़ीदा हब्बहुमुल आलिया व नूरानिया, प्रिंसिपल मदरसा इमदादुल उलूम करारी, आज की इस शबे यूसुफ़ी में हुस्न कायनात का जिक्र निज़ामत की शक्ल में करने वाले फ़ख्रुश्शोरा गदाए सरकारे वारिस आलम नवाज शाहिद फ़र्रुख़ाबादी साहब उलमा, फ़ज़ला, शोरा और अमायदीन का मुअज़्ज़िज़ीन का एक काफ़िला स्टेज पर मौजूद है, जिनकी बरक़ात और हसनात से हम सब खुद को माला माल कर रहे हैं। हुज़ूर की बज़्म आफ़ाक़ी और बज़्म नूरी को सजाना ये खाकी के बस की बात न कल थी न आज है, लेकिन सीमाब वारसी साहब का ये शेर आज भी ज़हन फ़िक्र की वादियों में गूंज रहा है कि दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज़ है सीमाब, दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज़ है सीमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे।
ये हकीकत है कि ये सआदत, ये नेक बख्ती, ये अर्जमंदी का सितारा जो हमारे सर पर तुलू है, ये निगाहे मुस्तफ़वी और मुर्तज़वी का फैज़ान है। आपका ताल्लुक बहुत सीधी और सादी सी बात है कि आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक जितना मजबूत होगा उतने आप मजबूत होंगे, और आपकी निस्बत और ताल्लुक जितना कमजोर होगा आप उतने कमजोर होंगे। अब ये फैसला और डिसीजन आपको लेना कि आपका ताल्लुक किससे है और किनसे अपना रिश्ता मोहब्बत आपने जोड़ा। तो शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, और सारे आलम पर जब निगाह की जाए तो सबसे बड़ी निस्बत मजबूत है और पावरफुल है वो निस्बत मुस्तफ़ा। और निस्बत मुस्तफ़ा से मिली हुई जो निस्बत है वो आले मुस्तफ़ा। अगर आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता मोहब्बत हुजूर से है और हुजूर की औलाद से है, अहले बैते अतहार से, तो दुनिया में तूफान तो हमेशा चलते हैं। इब्ने ज़ादी तूफान भी चला, यजीदी तूफान भी चला। तूफान अपना काम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज भी रहमत का साहिबान बनकर मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा हमारी हिफाजत और सियानत से। तो बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात, जिन्होंने ऐसे माहौल हुजूर की मीलाद सजाई और सरकार के फयूज़ व बरक़ात से खुद को और तमाम अकनाफ व अतराफ के लोगों को माला माल करने के लिए इतनी हसीन महफिल सजाई। अल्लाह इस महफिल उज़्मा को मुस्तफ़ा और औलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अस्समावात वल अर्दीन व हय्यज़हु इश्तियाक़ लिक़ाअ फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिरहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी कायनात को अमन और मानवता का सबक पढ़ाने वाली ज़ात लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम का तर्जुमा और तफसीर बनकर इस खाकदाने गीती को नूर और मुनव्वर करने वाली ज़ात वद्दुहा की जलवा ताबानियों से सारे आलम को रोशनी देने वाली ज़ात पूरे आलम के लिए सरापा रहमत बनकर 12 रबीउन नूर 571 ईस्वी को तशरीफ लाने वाली वाहिद यक्ता बेनज़ीर बेमसील ज़ात
आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आला नवाज में इस ईमान के साथ, इस अकीदे के साथ आप दरूद पाक पढ़ें कि हमारी गुनाहगार और सियाहकार आँखें अगरचे मदीने वाले को तक नहीं रही है, मगर हुजूर की नूरी आँखें अपने गुनाहगार उम्मतियों को तक भी रही हैं और दरूद पढ़ने वालों को पहचान भी रही है। आइए दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद मजहरे असरारे हक है कोई क्या जाने, मोहम्मद मजहरे असरारे हक है कोई क्या जाने, शरीयत में ये हम समझे हकीकत में खुदा जाने। और कभी शमशुद्दोहा जाने, कभी बदरुद्दोजा जाने, कभी हम मुस्तफ़ा जाने, कभी हम मुज्तबा जाने। अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसकी तौफीक से, उसके करम से हम सबको उस रब की इनायत का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको अपने जिक्र की तौफीक उसने बख्शी। हजरात गिरामी वक़ार, हुजूर की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है और सरकार की बेइज्जत का ये उम्मत कितना हक अदा कर रही है, थोड़ी सी गुफ्तगू आपके आमाल पर भी हो जाए और आपके अहवाल पर भी हो जाए। सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाने वाली जात, दुनिया से ज़हमतों का खात्मा करने वाली जात, ये हमारे आका की जात, ये हमारे मुस्तफ़ा की जात। हुजूर की रहमत का कितना हक ये उम्मत अदा कर रही है। मौजूदा दौर में हम सबको अपने अपने मुहासबे की जरूरत है। हर शख्स अगर अपनी जिम्मेदारी याद रखेगा तो एक मजबूत तंजीम बन सकती है, एक मजबूत अंजुमन का वजूद हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब आप खुद बिखरे हुए होंगे, जब आप खुद मुंतशिर होंगे, तो दुनिया को इत्तेहाद का सबक आप कैसे पढ़ाएंगे। अब इत्तेहाद के लिए जरूरी है कि आप मुत्तहिद हों और वही शख्स उम्मत को मुत्तहिद कर सकता है जो आमाल में, अहवाल में, अफकार में खुद मुत्तहिद है। मिसाल के तौर पर बहुत आसानी के साथ जुमले समझते रहिए, बहुत चीर फाड़ वाली तकरीर नहीं होगी। एक शख्स घर में रह रहा है तो उसके घर की सीरत क्या है, अपने बीवी बच्चों के साथ उसका बिहेवियर क्या है, अपने लड़कों के साथ उसका ताल्लुक क्या है, अपनी माँ के साथ उसका सुलूक क्या है, अपने अइज़ा और अक़रबा के साथ उसका सुलूक क्या है। अक्सर व बेशतर ये देखा गया कि वो लोग जिनका इखलाक बाहर की दुनिया में इखलाक़े हसना रहता है, लेकिन घर की चहार दीवारी में दाखिल होने के बाद उनकी सीरत का पैमाना बदल जाता है। वो बच्चों से बात करते हैं तो अबे तबे से बात करते हैं, वो बीवी से बात करते हैं तो गालियों से, वो घर के दीगर अफराद से गुफ्तगू करते हैं तो बड़ी तुरशरूई से गुफ्तगू करते हैं। अब बाहर साहब शहद बने रहते हैं, बाज़ लोगों का हाल इसका उलट, ये वो घर तो शीरी मकाल रहते हैं,
ऐसे अल्फाज के गौहर लुटाते हैं कि साहब, लेकिन बाहर आने के बाद उनका जो टारगेट होता है वो कमजोर और खास तौर से मौलवी तबका होता है, उनके गुस्से का शिकार होता है, सारे अखलाक की वो धज्जियां बिखेर देते हैं। तो आप सोचिए कि दो रवैया हो गया आपका। एक रवैया तो आपका आपके घर वालों के साथ, और दूसरा रवैया जो हुआ वो दूसरे लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। लेकिन जिनकी सीरत को आप फॉलो कर रहे हैं, जिनका मीलाद आप मना रहे हैं, जिनका जिक्र जमील आप कर रहे हैं, जिनके जिक्र खैर को आज हम यहां कर रहे हैं, जब उनकी जात को 1400 बरस पहले देखा गया, वाहरे मुस्तफा, वाहरे शान मुस्तफा, वाहरे सीरत मुस्तफा, वाहरे अखलाक मुस्तफा कि ताजदारे कौनो मका का जो सुलूक मक्के के एक छोटे से बच्चे से था, वही सुलूक मुस्तफा ताजदारे कायनात का बुजुर्गों से था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे हैदरी। हुजूर मक्के की गलियों में चल रहे और सरकार के अखलाक का ये आलम है कि अगर एक बच्चा भी आवाज दे रहा है हुजूर को, हमारा कोई नाम ले ले तो गुस्से से हमारी तबीयत मुकद्दर हो जाती है। लेकिन जिनके लिए सारी कायनात बनी, जो नबियों के सरदार हैं, जो रसूलों के सरदार हैं, जो फखरे कायनात हैं, जो मुंबई कायनात हैं, नाम लेकर कोई एक बच्चा भी बुलाता है तो सरकार ठहर जाते हैं और उसके सवाल का जवाब हुजूर दे रहे हैं। हुजूर की सीरत का ये बाब आप उठाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से पूछे कि हुजूर का अखलाक क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर की सीरत का नाम कुरान है, हुजूर के अखलाक का नाम कुरान है। ऐसी सीरत मुस्तफा रंगे कुरान में रंग गई कि ऐसा लगता है कि ये कुरान जो अल्फाजो मानी के साथ किताब की शक्ल में है, एक कुरान वो तिलावत हो रहा है, एक कुरान वो है जो मुस्तफा के वजूद मसूद की शक्ल में है, जो चलता फिरता। वाह वाह वाह, ऐसा अखलाक हुजूर का, सुभान अल्लाह, ऐसी सीरत हुजूर की। अपनी सोच में आप ये ना सोचिए कि कौन क्या बोल के जा रहा है, आप खुद अपना जायजा लीजिए, खुद आप पढ़े लिखे हैं, खुद डिसीजन लीजिए। कितने खराब हालात हैं आपकी मस्जिदों, कितने खराब हालात हैं आपके जलसों। आप जलसे तफरीह के लिए न सुनिए, हुजूर की रजा के लिए। आज जलसे ख्वाहिशात का शिकार हो गए। हमारा दिल जिसको चाहेगा हम सुनेंगे। इतने खूबसूरत खूबसूरत कलाम पढ़े जा रहे हैं। मैंने तो देखा है मौलाना साहब सैयदो सज्जाद का जिक्र हो रहा है, इमाम बाकर का जिक्र हो रहा है, इमाम जाफर पब्लिक खामोश। चंद महदूद शख्सियत परस्तों का जाल इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने इस्लाम को इतना तंग नजर बना दिया है, उन्होंने मशरक को इतना छोटा कर दिया है, उन्होंने मसलक को इतना मुख्तसर कर दिया है कि ऐसा लगता है कि इस्लाम उनके घर से पला और बढ़ा है, जब चाहे उसका डिफिनेशन चेंज कर ले। लेकिन आओ इस्लाम की परिभाषा देखनी हो तो सीरत मुस्तफा की शक्ल में फतेह मक्का को उठा के देखें। आप देखें कि फतेह मक्का के मौके पर वो मक्का शरीफ जहां से हुजूर ताजदारे कायनात को हिजरत कर दी, जहां से मुस्तफा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीना आना पड़ा, इतना ज्यादा जज किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। 3 साल तक शाबे, आप क्या जाने बहिष्कार क्या होता है, आप क्या जाने सोशल बाइकाट क्या होता है, कैसे इस्लाम पहुंचा। 3 साल तक कंटिन्यू अहले ईमान का, अहले इस्लाम का और जो हुजूर को फॉलो कर रहे थे उनका बहिष्कार हुआ। अब हुजूर ने ये नहीं देखा कि इसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कितने लोग हैं,
और कितने लोग दयानत और अमानत के साथ मेरा साथ देने वाले लोग, जो भी हक की आवाज बनकर हुजूर के साथ, हुजूर ने उसका मजहब नहीं देखा, हुजूर ने उसको सपोर्ट किया। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ एक पैमाना है, एक तराजू है, उस पर लोग वजन करते हैं। किसका अकीदा 2 किलो का, किसका अकीदा 10 किलो का, और उसी अकीदे को वजन करने के बाद वो फैसला लेते हैं जिन्हें वजू का तरीका मालूम नहीं, जिन्हें गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, वो फैसला करते हैं कि ये शख्स मसलक में रह सकता है और ये शख्स मसलक से निकाला जा सकता है। आपने इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया को, आपने फिक़हियात को इतना तंग नजर बना दिया कि आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन आओ ताजदारे कायनात की सीरत का ये बाप देखो। वो मक्के के लोग जिन्होंने 53 साल से अटैक किया है, और जब इस्लाम की शान और शौकत का दौरे सुनहरी आया और ताजदारे कायनात की क़यादत और इमामत में 10,000 सहाबाए किराम का एक अजीमुशान लश्कर जर्रार मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन के करीब पहुंचा, तो जोश के आलम में हजरत खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक लफ्ज अदा हुआ, एक कुछ अल्फाज अदा हुए हैं, अल यौमा यौमुल बलहम, आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। लेकिन ये अल्फाज जब ताजदारे कायनात, ताजदारे खत्मे नबूवत तक पहुंचते हैं तो सरकार फरमाते हैं, खालिद अपनी वाड़ी चेंज कर लो, अपनी जबान बदल लो। मेरे आका फरमाते हैं, खालिद ये न कहो अल यौमा यौमुल मलहमा, ये न कहो आज बदले का दिन है, बल्कि ये कहो अल यौमा यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, आज करम का दिन है, आज अता का दिन है, आज माफी देने का दिन है। आज ये न देखो कि पत्थर बरसाने वाले कौन है, आज मुस्तफा की रहमत का दिन है, आज मुस्तफा के करम का दिन है, आज मुस्तफा की अताओं का दिन है। तो तारीख ने देखा कि अबू सुफियान को भी वो मकाम मिला, तारीख ने देखा कि इकरमा इब्ने अबू जहल को भी माफी का परवाना मिला, तारीख ने देखा कि हजरत वहशी को भी मुस्तफा के दरबारे आलम पनाह में कैसे पनाह मिलती है, हिंदा को भी कैसे पनाह मिलती है। जितने लोग जुल्म और सितम करने वाले थे, मुस्तफा की रहमत बरस रही है। आओ हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ये है नजरिए मोहब्बत, इसकी बुनियाद पर इस्लाम दिलों तक पहुंचा, इस्लाम जहनों तक पहुंचा, इस्लाम फिक्रों तक पहुंचा। आज इस्लाम का ये आलम है कि इस्लाम अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर, अपने खूबसूरती की बुनियाद पर, अपने जमाल की बुनियाद पर जितना अपनों के दिलों में जगह बना रहा है, उससे कई ज्यादा गैरों के दिलों में झंडे गाड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, किरदारे मुस्तफा जिंदाबाद। अमल में सुभान अल्लाह और कौल में तजाद ना हो, आपकी सीरत, आपका इखलाक, आपका नजरिया जैसे घर में हो वैसे बाहर में हो, और जलसों का एक मकसद हो। उस जलसे का एक सबसे पहला मकसद है कि यहाँ से कुछ सीख के जाएं, और सीखने के बाद कुछ बदलाव लाएं। आज देखिए हम तारीख के दामन में ढूंढते हैं कि कहाँ गए वो ज़ात जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कहाँ वही वो ज़ात जिसे इमादुद्दीन जंगी कहते हैं, कहाँ गई वो अज़वाज जिसे कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली और मोहम्मद इब्ने कासिम कहते हैं। हजरत महमूद गज़नवी का जिक्र सिर्फ किताबों में होता है। आज हम ढूंढते हैं क्यों ऐसी सीरत नहीं हो रही है, क्यों ऐसे किरदार वाले लोग मैदान में नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जो पहला मदरसा है वो कमजोर है, जो पहला मदरसा है वो कमजोर है। और जब पहली बुनियाद कमजोर होती है, आप ये ना समझिएगा कि किसी उस दारुल उलूम का जिक्र मैं कर रहा हूं जिसको मौलाना साहब ने परवान चढ़ाया है। मैं उस दारुल उलूम की बात कर रहा हूं, मैं उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जो यूनिवर्सिटी आपको रब ने मां की शक्ल में अता फरमाया। आज इस्लाम की माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपकी सीरत कैसी होनी चाहिए, आपका अखलाक कैसे होना चाहिए,
जब आपकी जबान से फूल झड़ें, जब आपकी जबान से सीरतो किरदार के गुलाब खिलें, जब आपकी जबान कुरान पढ़े, जब आपकी जबान हदीसे पाक का मुतालिया करे, जब आपकी जबान अच्छे अच्छे कलमे पढ़े, जब आपकी जबान नाते मुस्तफ़ा पढ़े, तो आप जानते हैं तारीखें बताती है कैसे लोग मुजाहिदीन की शक्ल में पैदा होते थे, कैसे लोग मैदान जंग में दुश्मनों की तादाद से नहीं घबराते थे, इसलिए कि उन बाएं उन बच्चों को जो अपनी गोद में लेती थी तो दुनिया के बुज़दिली के किस्से नहीं सुनाती थी, दुनिया के उन कहानी और किस्सों का जिक्र नहीं करती थी। वो माँ अपनी गोद में लिटा के अपने बच्चों को, कभी कोई माँ खालिद इब्ने वलीद के किस्से सुना रही है, कभी कोई माँ हजरत ज़र्रार इब्न अज़वर के किस्से सुना रही है, कभी कोई माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के किस्से सुना रही है, कभी कोई माँ मोहम्मद इब्ने कासिम के किस्से सुना रही है। जब माएँ अपने बच्चों को मुजाहिदीन इस्लाम और सहाबाए किराम और अहले बैते अतहार की मोहब्बत और अजमत और शुजाअत का टानिक पिलाती है, तो यकीनन ये बच्चा जब वक्त आता है तो कभी गुलाम हुसैन इब्ने अली बन के आगे बढ़ता है, कभी वक्त की अजीम शख्सियत बनकर लोगों के सामने निबुर्द आजमा होता है और दुनिया को बता देता है कि हमारे खून का रंग इस्लामी है, हमारे खून का रंग इस्लामी है, हमारा खून कोई ऐसा नहीं है, हमारा खून इस्लाम के रंगो खू और बू में ढला हुआ है। वो दुनिया की ताकत से नहीं घबराता, वो दुनिया के तूफानों से नहीं घबराता, वो किसी शख्स से परेशान और सच नहीं होता, क्योंकि उसके किरदार में, उसकी सीरत में, उसके अखलाक में बुजुर्गों की तालीम शामिल होती है। वाह वाह, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, फबि रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत से आप उनके हक में नरम हैं। और हुजूर की नरमी क्या थी साहब? हमारा यह है कि जो हमारे मिजाज के खिलाफ बात हो जाए, जो हमारे दिमाग के खिलाफ बात हो जाए, हम उलझ जाते हैं। लेकिन हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आप फॉलोवर हैं, जिनका जश्न मना रहे हैं, आलम यह था कि ठंडे ठंडे प्याले लेकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे बीमार लोग। आज के दौर में डिस्पेंसरी जैसे है, हॉस्पिटल है, नहीं थे, वो ये जानते हैं। और उनका ईमान ये था कि हुजूर अगर अपनी अंगुश्ते मुबारक उसमें डाल दें तो वो पानी हमारे लिए आबे शफा बन जाएगा। वो लंबी लंबी जमात, एक लंबी लंबी लाइन, हमारे पास अगर 2-4 बोतल कोई दम कराने आता है तो माथे पर शिकन आ जाती है। साहब वक्त पे आया करो, टाइम पे आया करो, बिला वजह दरवाजा मत खटखटाया करो। लेकिन कुर्बान हो जाओ ताजदारे कोनो मकान की जात पर, मुस्तफा अलैहि तहियतो सना के वो पैगाम अपने जहन में नक्श कर लो और उसकी सीरत के मुताबिक खुद को ढाल लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा ताजदारे कायनात के दरवाजे मोहब्बत पे लोग खड़े हैं। अब मुस्तफा सबके प्यालों में अपना दस्ते मुबारक डाल रहे हैं, आबे शफा बन रहा है। कभी कभी पानी इतना ठंडा होता कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को, दस्ते मुबारक को तकलीफ होती, लेकिन हुजूर उस तकलीफ का इजहार अपनी जुबान से कभी नहीं करते। ये हुजूर की सीरत। एक पागल औरत आ रही है बारगाह मुस्तफा में, गर्मी का जमाना है, गर्मी के टाइम में हुजूर को आवाज दिया उसने, ज़हनी तवाज़ुन खराब है। 3 घंटे लगातार बात उस औरत ने की और ताजदारे कौनो मकान उसकी हर बात का फराख दिली और खुश दिली के साथ जवाब दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये औरत तो पागल, इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है हुजूर, आप इसकी बात सुन रहे हैं। कहने लगे, सारे लोग तो यही कहकर इसकी कोई नहीं सुनता, सारे लोग कहते हैं इसकी कोई नहीं सुनता, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ, अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो कौन इसकी सुनेगा। ये हुजूर की सीरत का एक हिस्सा। मुस्तफा ताजदारे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स बारगाहे नबूवत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे रमजान का रोजा मुझसे टूट गया है, रमजान का रोजा मैंने तोड़ दिया, या रसूल अल्लाह इसका कफारा क्या है। ताजदारे कौनो मकान की अदालत, सहाबा का मजमा है,
हुजूर आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने फरमाया थोड़ी देर बैठ जाओ। हुजूर ने उसको बैठने का मौका दिया, सांस लेने का मौका दिया। जब रिलैक्स हो गया तो हुजूर ने पूछा कि रमजान का रोजा कैसे टूटा? हुजूर नादानिस्तगी में टूट गया। सरकार ने फरमाया गुलाम है, उसे आजाद कर दो, तुम्हारे रोजे का कफ्फारा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास गुलाम कहाँ है कि मैं गुलाम आजाद करके कफ्फारा दूं? फिर 60 रोजे रख सकते हो लगातार? या रसूल अल्लाह 60 रोजे, ये तो मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ साबित होंगे, मेरी जिस्मानी हालत नहीं है, मेरी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 60 रोजे लगातार। ताजदारे कायनात ने फरमाया अच्छा ये नहीं रख सकते? मुस्कुरा के हुजूर फरमा रहे कोई जुम्बिश नहीं साहब, कोई माथे पर शिकन नहीं। कह रहे हैं अच्छा ये नहीं कर सकते तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ा गरीब आदमी, मैं ये भी नहीं कर सकता। अब 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन गुलाम आजाद करना, दूसरा ऑप्शन 60 रोजे रखना, तीसरा ऑप्शन 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। हुजूर को कहना चाहिए था कि भाई तीनों ऑप्शन बता दिए, अब नहीं कर सकते हो, तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन वाहरे रहमतुल्लिल अलैह, वाहरे मुस्तफ़ा की करम नवाजी, वाहरे मुस्तफ़ा की अता, इसी तो जाने आलम, शाने आलम, फखरे आलम, इन्हीं को तो कहते हैं कि आने वाला किसी भी मकसद से आए। यही एक यूनिवर्सिटी है, यही एक कॉलेज है, यही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जिस यूनिवर्सिटी में जिस बीमारी का भी हल ढूंढा जाए, उस बीमारी का हल मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी में आप किसी तरह का बीमार, पथरी का ऑपरेशन वही होगा जहां उसका माहिर होगा, सीने का ऑपरेशन वही होगा जहां उसका माहिर होगा, हार्ट का ऑपरेशन वही होगा जहां उसका माहिर होगा। बदन में और आज़ा है, दिक्कत में है तो उसके माहिर के पास ले जाया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा मुअल्लिम हमें इस खाकदाने गीती में अता फरमाया है कि दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज, चाहे जिस्मानी बीमारी हो उसका भी इलाज मुस्तफ़ा मदीने में बैठ के कर रहे हैं, चाहे रूहानी बीमारी हो उसका भी इलाज मुस्तफ़ा अपनी अता से कर रहे हैं। अब और किसकी निस्बत को हासिल करना चाहते हो? जब इतनी बड़ी निस्बत ताजदार कौनो मका की शक्ल में अल्लाह ने दे दी, जब इतनी बड़ी निस्बत हैदर कर्रार की शक्ल में आकाए करीम ने दे दी, जब इतनी बड़ी निस्बत हुसैन शहीद करबला इमाम वफा की शक्ल में मुस्तफा ने दे दी, जब इतनी बड़ी निस्बत इमामुल हिल्म हसन मुस्तफा की शक्ल में दे दी, जब इतनी बड़ी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम ज़ैनुल वबा की शक्ल में दे दी, तो और किस निस्बत के चक्कर में? सुभान अल्लाह, इससे बढ़ के कोई निस्बत हो सकती है? अपने दामन में है किसी लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैठ जाओ। हुजूर का बैठाना भी हिकमत से लबरेज। आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के पास थोड़ी देर के बाद एक सहाबी रसूल हाजिर बारगाह हुए। या रसूल अल्लाह, बागीचे में ताज़ा ताज़ा खजूरें निकली थी, मैंने सोचा बारगाहे आलम नवाज में पेश कर दूं, हुजूर के रहमत भरे हाथ लग जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले ये नजरिया था कि लोगों के बाग में कोई फल होता था, खेतियों का पहला गल्ला होता था तो वो उलमा की नजर करते थे, मदरसों की नजर करते थे। अब धीरे धीरे ये चीजें बहुत कम जगहों पे बाकी रह गई, क्योंकि उनको यकीन था कि मौलाना साहब जब दुआ कर देंगे, आलिम साहब जब दुआ कर देंगे तो उस दुआ की बरकत से साल भर तक इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत। लेकिन अब चूंकि मॉडर्नाइज माहौल हो चुका, फैशनेबल माहौल हो चुका और हर चीज अपने दिमाग और मिजाज के हिसाब से लोग देखते हैं, उनका माइंड जिस चीज पर सेटअप होता है उसके ताल्लुक से बात करते हैं। अगर दिल दिमाग कबूल नहीं कर रहा तो उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये 50 साल पहले, 40 साल, 25 साल पहले जो बुजुर्गों की रवायात थी, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई चीज नहीं। हमारा ताल्लुक रहमत और बरकत से था। हुजूर ये खजूरें ताज़ा लेके आया हूँ, आका कबूल फरमा लें। मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने वो खजूरें ली,
और सहाबी के जाने के बाद उनको बुलाया जिनके रोजे टूट गए थे। फरमाया अच्छा ये तुम्हारे मसले का हल मिल गया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे मसले का हल मिल गया। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी खुशी हुई, क्या करूं? कहा ये खजूरें हैं, जाओ मदीने में जाओ और देखो फला मोहल्ले में फला गरीब है, फला मोहल्ले में फला गरीब है, फला मोहल्ले में फला गरीब है, जाओ मदीने के गरीबों में ये सारी खजूरें तकसीम कर दो, तुम्हारे टूटे हुए रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। और फरमाइए ये हुजूर की रहमत और करम नवाजी देखिए, अता का दरिया बह रहा है। सरकारे कायनात अबरे करार मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने वो खजूर का जैसे थैला दिया, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मैंने सारे मदीने को देखा और अपने आप को देखा तो मदीने में मुझसे ज्यादा कोई गरीब ही नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई मोहताज ही नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई परेशान हाल है ही नहीं। तो हुजूर ये खजूरें मैं दूं तो किसको दूं? या रसूल अल्लाह मेरे घर का आलम यह है कि सुबह तो खाने का इंतजाम हो जाता है तो शाम को नहीं होता। अब हुजूर हंस पड़े, सुभान अल्लाह, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, तुम की आदत पे लाखों सलाम। ताजदारे कौनो मका के होठों पर मुस्कुराहट आई, मेरे आका मुस्कुरा उठे, मुस्तफा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। सरकार ने फरमाया अच्छा ये खजूरें ले लो, अब रहमत का दरिया बह रहा है, जोश पे है। सरकार ने फरमाया ये खजूरें लो, तुम खुद भी खा लो, अपने अहले खाना को भी खिला लो, तुम्हारे रोजे का कफारा हो जाएगा। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। आप और फरमाए ये करम नवाजी नहीं तो और क्या हुजूर, ये इख्तियार मुस्तफा नहीं तो और क्या। ये तीन ऑप्शन थे, गुलाम आजाद करना, 60 रोजे रखना, 60 गरीबों को खाना खिलाना, चौथा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मेरे आका मुस्तफा अलैहिस्सलाम की निगाहे करम देखिए कि हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे रोजे का कफारा ये है कि इस खजूर को खुद खा लो। ये इख्तियार मुस्तफा, ये अताए मुस्तफा, ये फैजान मुस्तफा नहीं है तो और क्या। सोचे वाह वाह वाह। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद में दाखिल होने के बाद दुआ क्या करता है, बड़ी सीधी जिंदगी, सादा सी जिंदगी है। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ कर दे, और उन दोनों के सिवा, इन दोनों के सिवा नहीं, मेरे और हुजूर के सिवा किसी और को माफ ना कर, किसी और पर करम ना कर। मेरे आका ने जब ये जुमला उसकी दुआ का सुना तो उसे बुलाया और कहा, कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, हम लोग तो फतवा लगा देते, न जाने क्या क्या कह देते। हुजूर ने करीब बुलाया और करीब कहने के बाद सरकार ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, खुदा ने तो अपनी रहमत इतनी वसी की है, इतनी वसी रहमत खुदा की है, और तूने खुदा की रहमत को इतना तंग कर दिया। अगर मांगना चाहिए था तो सबके लिए मांगना चाहिए था, सिर्फ मेरे लिए और अपने लिए मांग रहे। ये मेरे आकाए करीम मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत। आकाए करीम मुस्तफा अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, सुनिए और अपने आप का मुहासबा कीजिए कि हम हुजूर की सीरत के किन पहलुओं पर अमल कर रहे हैं, किन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम मुसलमान कैसे मुसलमान। मस्जिद में दाखिल हुए साहब और खड़े होकर के पेशाब करना शुरू कर दिया। बड़ा मशहूर वाक़या, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बड़ा बुरा लगा। जाहिर सी बात है मस्जिद इबादत की जगह। कुछ सहाबा दौड़े, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुख्तलिफ सहाबा दौड़े। हुजूर ने रोक दिया, फरमाया ऐ उमर मत दौड़ो, ऐ अबू बकर मत दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे उसका पेशाब न रुके, अल्लाह उसे कर लेने दो। अब गौर फरमाइए, ये है ताजदार खत्म नबूवत, ये है मुस्तफा अलैहिस्सलाम। किसी मुल्ला की सीरत की बुनियाद पर इस्लाम ने दिलों में जगह नहीं बनाई, ताजदार कायनात की सीरत की बुनियाद पर आज ये दुनिया चमक रही है। वरना 1400 साल पहले ही ये हुजूर की सीरत जो 1400 साल के बाद भी उसी तरह चमक रही है। साहब इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इस्लाम को हुजूर ने फैलाया। उसे मत डांटो, उसे मत झड़को, उस पर प्रेशर मत बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रेशर की बुनियाद पर उसका प्रेशर कहीं ना रुक जाए, उसको दिक्कत और सहमत न हो जाए। अल्लाह अकबर।
मुस्तफ़ा ताजदार कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोकना। अब हुजूर ने उसे बुलाया, पानी का डोल मंगाया, खुद पानी बहाया और बहाने के बाद हुजूर कहते हैं ये जिस जगह तुमने निजासत की है, गंदगी की है, पेशाब किया है, ये अल्लाह की इबादत की जगह, ये खुदा के हुजूर सजदा रेज होने की जगह है, ये जाए निजासत नहीं, जाए इबादत। ऐसी मोहब्बत के साथ हुजूर ने पाठ पढ़ाया कि वो जब अपने कबीले में गया तो कहा मोहम्मद, और हुजूर जब वो जाने लगा तो सुनिए आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो सना ने बकरियों का एक रेवड़ भी अता फरमाया। ये हुजूर की सीरत है। उसे अता भी किया, सुभान अल्लाह। एक बकरियों का रेवड़ अता फरमाया और वो अपने कबीले में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद कहता है मैंने मोहम्मद जैसा सखी कभी नहीं पाया। वाह वाह वाह। ये हुजूर की सीरत, ये हुजूर का इखलाक, ताजदारे कौनो मका। एक आखिरी बात की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। जब गज़वा हुनैन वाक़े हुआ फतेह मक्का के बाद, तो बनु हवाज़न के 6000 मर्द और औरतें गिरफ्तार होकर कैदी बनकर आए। कितने हजार? 6000। और इस्लामिक रूल्स के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, कानून इस्लामी के लिहाज से जो लोग जंगों में गिरफ्तार होते थे वो उसी वक्त तकसीम हो जाया करते थे, लौंडी और गुलाम की शक्ल में। लेकिन हुजूर आकाए करीम 13 दिन तक आपने माले गनीमत तकसीम नहीं फरमाया। 13 दिन तक रुके रहे सरकार। 14वें दिन साहबा पूछते थे हुजूर किसी का इंतजार है? फरमाया हाँ, बनु हवाज़न के लोगों का इंतजार, अभी वो आ रहे हैं। 14वें दिन हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत बांट दिया। और जैसे हुजूर ने बांटा, शाम को एक वक्त आया, हुजूर ने फरमाया मैंने बहुत तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आए इसलिए मैंने बांट दिया। अब उसी महफिल में उसी वफ्द के साथ में एक खातून भी आई। सहाबा कहते हैं जैसे हुजूर ने उनको देखा तो सरकार उठ के खड़े हो गए और अपनी नबूवत वाली चादर हुजूर ने जमीन पर बिछा दी। अपनी नबूवत वाली चादर, रिसालत वाली चादर हुजूर ने जमीन पर बिछा दी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हुजूर बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो सना ने उनसे खूब गुफ्तगू की। सहाबा किराम देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ सहाबा ने हुजूर से पूछा कि हुजूर ये कौन था जिसकी तकरीम के लिए नबियों का सरदार अपनी मुजम्मिल वाली चादर है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम जानते नहीं हो, ये वो हैं जिनके साथ मैंने अपनी माँ दाई हलीमा का दूध पिया था। ये मेरी रज़ाई बहन हजरत शीमा है। ये मुस्तफ़ा का नजरिया था, ये हुजूर की सूरत थी कि अपनी रज़ाई बहन, सगी बहन की बात नहीं, रज़ाई बहन दूध पिया जिसके साथ मुस्तफ़ा ने, उसके एहतराम का ये आलम है कि हुजूर अपनी चादर नबूवत बिछा रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। आज हमने अपने खूनी रिश्तेदारों का एहतराम भुला दिया। जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दे दी, रुपया पैसा दे दिया, वो तकब्बुर और नखुवत में डूबा हुआ है, आपसी रिश्तों की कदर भूल गया है। लेकिन हुजूर की सीरत का एक बाब ये भी है कि मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीने वाली बहन को अहमियत दे रहे हैं। अंदाजा फरमाइए, वो मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, मेरी बहन शीमा से मेरी बात हुई। वो ये कह रही हैं कि कबीले बनु हवाज़न के जो लोग गिरफ्तार हैं, हुजूर अगर उनको रिहा कर देते मेरी खातिर तो बड़ा करम होता। तो हुजूर ने फरमाया मैंने ये फैसला किया है कि बनु अब्दुल मुत्तलिब के मातहत जितने भी लौंडी और गुलाम इस वक्त कबीले बनु हवाज़न के हैं, हम सब उनको आजाद कर दें। सुभान अल्लाह। लेकिन और कबीलों वालों को चूंकि बांट दिया है तो पहले उनसे मर्जी पूछ लें क्या उनकी मर्जी है। क्योंकि जब तक हुजूर की मिल्कियत में था तो हुजूर फैसला ले सकते, लेकिन अब दूसरे कबीलों के उसमें मुअल्लिफतुल कुलूब भी लोग थे जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था। तो जाहिर सी बात है वो माले गनीमत के लिए, पैसे के लिए इस्लामी लश्कर के साथ थे। तो हुजूर चाहते थे कि अभी उनका ईमान नया नया है, डमाडोल ना हो जाए, इसलिए औरों से ज्यादा रुपया पैसा माल दौलत उन लोगों को देते थे जो न्यू मुस्लिम हुए, उनकी तालीफ कल्ब के लिए।
तो हुजूर ने फरमाया, फिर और लोगों ने पूछा कैसे होगा? सरकार ने फरमाया जोहर की नमाज का वक्त होगा। और तुम ये कहना कि हुजूर ने तो अपना हिस्सा दे दिया, अब अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसा है कि जो गुलाम और लोंडी आपने लिया है आप वो आजाद कर दें, उसकी जो कीमत होती है वो कीमत दें। कहा कीमत कैसे मिलेगी? तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा है, उस कीमत के सिलसिले में जमानत मेरी दे देना। अब सोचिए आप, गारंटी मेरी दे देना। हजरात गिरामी वकार, फिर मामला ऐसा हुआ कि आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम ने जैसे बताया था उसी तरीके से अमल दरामद हुआ और सारे के सारे लौंडी और सारे के सारे गुलाम वापस कर दिए गए। 6000 मर्द और औरतें। आप सोचिए कि जो कोई शख्स किसी पर कब्जा हासिल कर लेता है, इख्तियार हासिल कर लेता है, तो वो शख्स अपने रवैये में, अपने मिजाज में तब्दीली नहीं लाता। आप अगर 1 करोड़ के मालिक हो जाएं तो आप जान दे देंगे मगर वो रुपया वापस नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर की सीरत देखें, हुजूर का अखलाक देखें कि 6000 मर्द और औरतों को सरकार ने वापस किया। अब इसका असर क्या हुआ कि वो लोग कहते हैं कि हुजूर अपने कबीले हम बाद में जाएंगे, कबीले में जाने से पहले हमें अपनी सीरत का वो हिस्सा दे दें जिनकी बुनियाद पर आपने हमें आजाद किया है। हुजूर हमें वो दीन दे दें, हुजूर हमें वो मजहब दे देंगे जिस मजहब में इतना लोगों के रिश्तों का एहतराम है कि एक दूध पिलाती हुई, एक दूध साथ में पीने वाली बहन आती है तो 6000 कैदियों को छुड़ा के ले जाती है। हमें भी उस कलमे की जरूरत है। पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ा करके दाखिल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरते मुस्तफा, सीरते सहाबाए किराम, फैज़ाने अहले बैत। आज हमें जुड़ने की जरूरत है। एक नाम हजरत ख्वाजा अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक शख्स ने दावत दी। सोचिए, मिजाज में तब्दीली लाइए, फिक्र में तब्दीली लाइए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, लोगों को किस तरह से आपको लीड करना है, लोगों को किस तरह गाइड करना है। जब आप खुद अच्छी उम्मत नहीं बन सके तो दूसरों को इस्लाम का क्या पैगाम देंगे, दूसरों को दीन इस्लाम क्या फॉलो कराएंगे, क्या हुजूर की सीरत बताएंगे। लोग आपके किरदार को, अमल को, फिक्र को, सोच को, तफस्सो को, आपकी तरबियत को देखने के बाद आपसे दूर हो रहे हैं। इसलिए दूर हो रहे हैं कि जैसा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं, अगर इसका नाम इस्लाम है तो हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जरूरत है कि एक इस्लाम तो वो हो जो किताबों की शक्ल में हमें है और एक इस्लाम आप बन जाएं कि चलें तो इस्लाम, उठे तो इस्लाम, बोले तो इस्लाम, किरदार में इस्लाम, अखलाक में इस्लाम, सीरत में इस्लाम। जिन गलियों से गुजरे उन गलियों से खुशबू बता दे कि कोई इस्लाम वाला गुजरा है, कोई दीन वाला गुजरा है, कोई मुस्तफा का गुलाम। अब शख्सियत परस्ती की गुलामी छोड़ करके हुजूर की गुलामी इख्तियार करिए। ख्वाजा अबू सईद निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त की जलीलुल कदर, वक्त के जलील कदर बुजुर्गों में से हैं। किसी ने दावत दी, हुजूर आपकी दावत है। दरवाजे पर जैसे गए वो शख्स बाहर निकला, कहा ऐसा है हजरत कि आपकी दावत गलती से दे दी गई, आपकी दावत कैंसिल है, वापस चलो। क्या हाल करते हैं। इतनी मर्तबा सुलह कुल्ली बोलते कि उसका नातिका बन, ऐसे फतवे लगाते, ऐसा निकालते उसको कि मेरे ख्याल से वो किसी दरगाह में जाने के लायक नहीं रहते। ये हमारा हाल है, ये मुक्तदर जुब्बो दस्तार वालों का हाल है। जरा सी बात हुई साहब निकाल दिया। ये बुजुर्गों से, ये इस्लाम किसी उन मुल्लाओं और मौलवियों की देन नहीं है जिन्होंने इस्लाम को बड़ा मामूली समझ करके दाखिल और खारिज करने का रिश्ता बना रखा है। इस्लाम इन बुजुर्गों की अमानत है जो सीना वसीना हम तक पहुंच रहा है। ख्वाजा अबू साहब निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जलील कद्र शख्सियत, दावत दी गई, कहा कि कैंसिल है आपकी दावत। हजरत वापस से ले गए, चेहरे पर जर्रा बराबर शिकन नहीं। ये मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चाम के जैसी एड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। ख्वाजा अबू साद निशापुरी रहमतुल्लाह ताला वापस मुस्कुराते हुए कहा कोई बात नहीं। अपने दरवाजे पे पहुंचे, वो शख्स भी पीछे पीछे, कहा हजरत ऐसा है, माफ कर दीजिए, आपकी दावत है।
फिर बैठ किया, लेके आया दरवाजे पर, और जैसे दरवाजे पहुंचा कहा माफ कीजिए जनाबे वाला, आपके अखलाक, आपकी सीरत और आप इतने अच्छे नहीं कि आपको घर में खाना खिलाया जा सके, आप वापस। 7 मर्तबा ये अमल किया। ऐसे रूहानियत हमें नहीं मिली है इन झोला छाप मौलवियों से, रूहानियत इनसे मिली है। ये हैं शहीदाने वफा की अमानत, ये हैं इमाम सज्जाद की अमानत। ख्वाजा अबू साद नीशापुरी रहमतुल्लाह तआला 7 मरतबा वापस किए गए, और 7वीं मरतबा जब वो वापस होने लगे दरवाजे पहुंचे, कहा हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आपके दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई, हुजूर दावत है, मैं देखना चाहता था हुजूर की सीरत कैसी है, हुजूर का इखलाक कैसा है, हुजूर का किरदार कैसा है। मैंने हुजूर की सीरत को तो पढ़ा था लेकिन गुलामों की सीरत हुजूर वापस चलें, हमारी यहाँ आपकी दावत मौजूद है। और कहा हुजूर इससे कोई आपको तकलीफ तो नहीं पहुंची? कहा तकलीफ कैसी मियां, जो अमल अबू उस्मान नीशापुरी ने किया है ऐसा अमल तो नीशापुर की गलियों के कुत्ते भी करते हैं। कहा कैसे? कहा कुत्ते को रोटी दिखाओ तो पीछे पीछे चले आते हैं, रोटी हटाओ। इतना कुछ करने के बाद भी आप सोचें, गौर करें, वादियों इतना कुछ करने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि बड़ा गलत किया। वो कदमों पे गिर जाता है, कहा हुजूर मैंने किरदार की दौलत किताबों में पढ़ी थी, आज चलते फिरते किरदार मुस्तफा को मैंने देख लिया। यही आखिरी बात बता दूं, बात खत्म करता हूँ। यही ख्वाजा अबू साद नीशापुरी रहमतुल्लाह तआला, ख्वाजा अबू उस्मान नीशापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात, आप गुजर रहे थे नीशापुर के एक वीरान इलाके में, देखा एक फकीर जमीन पर गिरा हुआ और उसका पूरा वजूद जख्मों से चूर है। लोग आते जाते देख रहे थे, किसी ने उसके हाल पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने उसके वजूद पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो मुस्तफ़ा ताजदार कायनात की रहमत का अमीन होता है। वो रुक गए और उस फकीर को उठाया, अपनी कुटिया में लेके गए, उसके जख्मों को धुला और धुलने के बाद मरहम लगाया, खिदमत की। जब उसको होश आया तो उस फकीर ने कहा आप आदमी तो बड़े अच्छे हैं मगर काश कि आप यहूदी न हो। है हमारे अंदर हौसला कि हम खिदमत भी कर रहे हैं और यहूदी और ईसाई भी अपने आप को सुनना पसंद करें। साहब उसके जख्म जो पहले थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक भी थे तो इतना मारपीट होती कि उसके सारे जख्म खुल जाते, उसके सारे दहाड़े न जाने क्या हाल करते। अव्वल तो खिदमत ही न करते। जब अपनों के साथ इतना बुरा सलूक है, अपने हम मशरबों के साथ इतना बुरा सलूक है तो वो तो खैर रास्ते में पड़ा हुआ कोई दरवेश। अल्लाह अकबर। 1 साल तक कंटिन्यू मुतवातिर खिदमत किया। किसने? ख्वाजा अबू उस्मान नीशापुरी ने 1 साल तक मुसलसल खिदमत की और 1 साल तक सुबह शाम उस फकीर की जबान से यही अल्फाज अदा होते रहे, आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं मगर काश कि आप यहूदी न हो। आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं मगर काश कि आप है कोई कुव्वते बर्दाश्त वाला सच्चा पक्का मुसलमान जो इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर ले। नहीं था। 1 साल तक खिदमत के बाद जब वो ठीक ठाक हो गया, जाने का वक्त आया तो हजरत ख्वाजा अबू उस्मान नीशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आप अब रुखसती का वक्त है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा क्या कहना चाहते हो मियाँ? डांट के कहा उसने, हल्के फुल्के अंदाज से नहीं। क्या कहना चाहते हो मियाँ? कहा ऐसा है कि आप मेरे हक में हिदायत की दुआ कर दें, मैं आपके हक में शिफा की दुआ कर देता हूँ। है किसी का कलेजा? बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त बहुत सारा है। हुजूर की सीरत के आप आपस में नरम जू बन जाइए, नरम जू बन जाइए। हुजूर की रहमत के इस हिस्से को आम करिए, घरों से नफरत खत्म करिए, आपस में नफरत खत्म करिए। आपके पास हुजूर की निस्बत है, अहले बैत अतहार की निस्बत है। इस निस्बत को मजबूती से थामे रखें, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी आपका नाम होगा और आखिरत में भी आपका नाम होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।